अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। मेरी रूहानी वज़ाइफ की तमाम बहनों और भाइयों को बहुत सा सलाम। आज आपके लिए रूहानी वज़ाइफ चैनल एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ है जो एक सच्चे वाक़े पर मुश्तमिल है, और ये ऐसा अमल है जो अगर रात को किया जाए अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से बहुत से लोगों को अता फरमाता है, और ऐसे ही अता फरमाता है जैसे कि रमज़ानुल मुबारक में शब क़दर में अता फरमाता है कि अल्लाह पाक आपको इतना अता फरमाएगा कि आप लोगों में तकसीम करना शुरू कर दोगे। तो ये कोई आम अमल नहीं जो आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ, बहुत ख़ास वजीफ़ा है और मेरी एक बहन का बताया हुआ अमल है। तो आज आपके सामने वो वजीफ़ा शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सब मिलकर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दुरूद व सलाम के बाद रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए एक ऐसा अमल लाया है कि अगर इस अमल को कर लें तो घर बैठे ही आपका हर काम हो जाएगा। मेरी एक बहन बताती हैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके घर में रिज़्क़ की तंगी थी। पहले रिज़्क़ बहुत ज़्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा वबाल आया, लोगों का, रिश्तेदारों का ऐसा हसद उन पर लगा, इस कदर ऐसा हुआ कि उनका रिज़्क़ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया और इस तरह से वो गुर्बत का शिकार हो गए। वो कहती हैं कि मेरे पास पहले सिलाई वगैरह का काम आता था और इसके अलावा भी बहुत सा काम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि मैं जब भी काम के लिए बैठती तो मेरा सर दुखने लगता और काम में दिल भी नहीं लगता था। कहती हैं कि एक रात बैठे हुए नमाज इशा के बाद मैंने ये अमल करना शुरू कर दिया। कहती हैं कि जब भी मेरी आँख खुलती मैं ये अमल कर लेती, या रात को अपने बिस्तर पर बैठकर, कभी जाए नमाज पर बैठकर, हर तरह से मतलब जैसे भी मैंने इस अमल को मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर हावी कर लिया और ये अमल दिन रात करने लगी। कहती हैं अमल करते करते कुछ ही अरसा बीता था कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने रात को अमल किया और सोते हुए गैब से आवाज़ आई, हातिफ़े गैबी से आवाज़ आई कि ए बंदी तेरा काम हो गया है। बस ये ख्वाब थी। सुबह उठी तो एक औरत आई और मुझे आके बहुत सा सिलाई का काम दे गई। मेरे पास चूँकि इतना ज़्यादा मैं एक कुछ दिनों में इतने ज़्यादा कपड़े वगैरह सिलाई नहीं कर सकती थी, तो मैंने कुछ ख़वातीन को बुलाया जिन्हें काम वगैरह की ज़रूरत थी। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम बढ़ता बढ़ता मैंने घर में सिलाई वगैरह का बहुत सा काम बना लिया और बहुत सी मशीनें वगैरह भी ले लीं। आज वो कहती हैं मेरा कारोबार लाखों में है और मैं इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भी अपने कपड़े, अपने बोतीक के कपड़े सेल करती हूँ और बहुत सी ख़वातीन जो गरीब हैं उनको अपने पास रखा हुआ है। तो ये सब इस वजीफ़े की बरकत है, इस वजीफ़े का काम है। अल्लाह तबारक व तआला के नाम में बहुत बरकत होती है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप भी घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। बस आप ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा बरकत होगी माल में, जान में। और मेरे ख़ासकर वो भाई जिन्होंने अपना कारोबार बनाया है और कारोबार भी ऐसा जो कि बढ़ नहीं रहा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, तो आप भी ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला आप पर भी करम नवाजियाँ फरमा देगा।
आसान सा अमल है। तो रिज़्क़ की तंगी के शिकार अफराद रोज़ाना रात को किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। किसी भी मौका पर इस अमल को किया जा सकता है। बहुत आसान सा वजीफ़ा है। आप लोग पहले कॉपी पेंसिल ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आसान सा अमल है, लेकिन आपने इसको एहतियात के साथ करना है कि अगर आप एहतियात के साथ अमल को नहीं करेंगे तो आपके इस अमल का आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो आपने रात को सोने से पहले बेशक आप अपने बिस्तर पर लेट कर पढ़ लें, बेशक आप जाए नमाज पर पढ़ लें। आपने क्या करना है कि सबसे पहले अव्वल आखिर वजीफे के 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने सबसे पहले एक तस्बीह या फत्ताहू, एक तस्बीह या रज़्ज़ाक़ू, एक तस्बीह या काफ़ियू, और उसके बाद पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु को एक तस्बीह आपने पढ़ लेना है। आखिर में पूरी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के 11 बार दुरूद पाक पढ़ के तो वजीफे को मुकम्मल कर लीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे इस वजीफे की बरकत से आप सुबह उठेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपकी तमाम हाजतें ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। तो बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, बहुत ही ख़ास अमल है। इस अमल को ख़ुद भी कीजिए और अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसकी बरक़ात हासिल होंगी। और ये आपने अमल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और इस वजीफ़े की इजाज़त लेने के लिए आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में आकर एक दफ़ा 20 बार दुरूद पाक पढ़ के 20 का हिस्सा डाल दीजिए, आपको इजाज़त दे दी जाएगी। हमारी टीम आपके कमेंट्स पढ़ती है और उसका जहाँ तक हो सके मुमकिन जवाब भी देती है। तो आप लोग ज़रूर ऐसा किया करें, कम से कम 20 बार दुरूद पाक पढ़ के ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही आपकी तरफ से हमारे लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है कि हम लोग आपके लिए जो काविश कर रहे हैं, आपकी तरफ से हमारे लिए यही तोहफ़ा है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे जिन बहन भाइयों ने ख़ुसूसी दुआ में अपना नाम शामिल करवाना है, फौरी तौर पर कमेंट बॉक्स में आइए और आप लोग अपना नाम ख़ुसूसी दुआ में शामिल करवाइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका नाम ख़ुसूसी दुआओं में शामिल किया जाएगा और मदीने की पुरफ़िज़ा बहारों में आपका नाम लिया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबका हामी हो, आप सबका निगहबान हो और आप सबको तमाम दुनिया की नेमतें अता फरमाए। इसी तरह से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करें। मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख़ास ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।